हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक हॉलीवुड फिल्म एक्सप्लेन करने वाली हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिए। मूवी स्टार्ट होते ही मूवी का मेन कैरेक्टर जिसका नाम है क्रिस हमसे बात करता है। वो कहता है इस दुनिया में लकी होना बहुत ज़रूरी है। लोग ज़्यादा लक पर यकीन नहीं करते क्योंकि वो डरते हैं। मैच के दरमियान एक पॉइंट आता है जब बॉल नेट से टकराता है। अगर आगे चला गया तो आप जीत जाते हो, अगर पीछे आ जाता है तो आप हार जाते हो। ये सारी चीजें लक पर डिपेंड करती हैं। इसके बाद हमारी आगे की स्टोरी स्टार्ट होती है। क्रिस असल में बहुत ही कामयाब टेनिस प्लेयर था। उसे अलग अलग जगह टूर पर जाना पड़ता था। ये लाइफ उसे अच्छी नहीं लगी। अब वो सोचता है कि वो अब टेनिस कोच बनेगा। लंदन में आकर उसे जॉब मिल गई। एक दिन उसे बहुत ही अमीर स्टूडेंट मिला। उसका नाम है टॉम। टॉम और क्रिस में फ्रेंडशिप हुई। एक दिन जब दोनों बात कर रहे थे तो टॉम कहता है मुझे ओपेरा देखना बहुत अच्छा लगता है। तो क्रिस कहता है कि मुझे भी ओपेरा अच्छा लगता है। इस बात पर उन दोनों की बॉन्डिंग होगी और एक ओपेरा देखने के लिए क्रिस को इनवाइट कर लिया। ये दोनों जब वहाँ पहुँचे तो टॉम की पूरी फैमिली वहाँ मौजूद थी। उसके माँ बाप और उसकी सिस्टर का नाम है क्लोए। क्लोए को क्रिस पहली ही नज़र में बहुत अच्छा लगा। अगले दिन जब टॉम और क्रिस फोन पर बात कर रहे थे तो टॉम कहता है मेरी सिस्टर को तुम अच्छे लगे, उसने वीकेंड पर तुम्हें माँ बाप से मिलने बुलाया हुआ है। क्रिस उसके घर चला गया। टॉम और क्रिस टेनिस खेल रहे थे तो क्लोए भी दिलचस्पी लेने लगी। क्रिस उसे खेलना सिखाता है। उन्होंने बहुत सारी बातें की और एक दूसरे को जानने लग गए। क्लोए को पता चला कि क्रिस बहुत ही गरीब फैमिली से है। उसने मेहनत की और टेनिस का प्रोफेशनल प्लेयर बन गया। क्लोए को ये सब बातें बहुत अच्छी लगती हैं। उसने उसे एक आर्ट एग्जामिनेशन देखने के लिए बुलाया। घर में क्रिस अनोला को नोटिस करता है। अनोला उसको बहुत हॉट लगी। टेबल टेनिस में कोई उससे हरा नहीं सका था। क्रिस उसके साथ खेलकर उसे हरा देता है। अनोला भी उसके साथ फ्लर्ट करती है। क्रिस उसे कहता है कि तुम्हें कभी किसी ने कहा है कि तुम्हारे होंठ बहुत रसीले हैं। यही बातें चल रही थीं। तभी टॉम पहुंच गया। टॉम अनोला को क्रिस से तारुफ करवाता है। कहता है कि मेरी मंगेतर है। टॉम की माँ अनोला को पसंद नहीं करती जबकि टॉम अनोला को बहुत प्यार करता है। आजकल क्रिस के पास बहुत टाइम होता है क्योंकि उसके पास ज़्यादा स्टूडेंट नहीं। क्लोए को ये बात बहुत अच्छी लगती है। वो क्रिस की मदद करना चाहती है, इसीलिए अपने फादर से उसने बात की अगर कंपनी में कोई पोजीशन खाली है तो क्रिस को दे दें। फादर ने भी हाँ कहा तो क्लोए बहुत एक्साइटेड थी। क्रिस ने कहा मुझे बिजनेस के बारे में कुछ नहीं पता, मैं शायद अच्छे से कर नहीं पाऊंगा। क्लोए कहती है तुम सिर्फ जाकर देखो, आहिस्ता आहिस्ता सारा ऑफिस तुम चलाओगे। आज रात क्रिस और क्लोए अनोला और टॉम के साथ डिनर कर रहे थे। क्रिस अनोला के बारे में और भी जानना चाहता था। उसकी मूवी के बारे में उसने पूछा। अनोला कहती है मुझे एक ही कमर्शियल मिला था, इसलिए उसे कोई चांस नहीं मिला। आजकल वो सोच रही है कि उसे एक्टिंग का कैरियर छोड़ देना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं कि क्रिस ने क्लोए के फादर की कंपनी में जॉब ले ली है। एक दिन हैंग आउट कर रहे थे। क्रिस ने उसे गानों की सीडी दी। इनका प्लान था कि इसको सुनेंगे और घर पर ही डिनर करेंगे। क्लोए कहती है आज अनोला और टॉम ने उसे डिनर पर बुलाया हुआ है, उसने उन्हें मना कर दिया। ये सुनकर क्रिस कहता है हमारी नाइट कभी भी हो सकती है, हमें डिनर के लिए जाना चाहिए उनके साथ। क्रिस अनोला में ज़्यादा दिलचस्पी ले रहा था। वो डिनर के लिए गए मगर अनोला आज रात उनके साथ नहीं गई। उसका ऑडिशन था इसलिए नर्वस थी। अगले दिन सड़क पर क्रिस अनोला से मिलता है। वो बहुत ही परेशान थी। अब उसका ऑडिशन है और वो डर रही है। क्रिस ने उसे हौसला दिया। जहाँ ऑडिशन था वहाँ पर उसके साथ गया। ये ऑडिशन अनोला का सही नहीं होता। उसे काम डाउन होने के लिए एक ड्रिंक की ज़रूरत थी तो दोनों ड्रिंक करने के लिए एक जगह पर आए। इन दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि अनोला के फादर उसे बचपन में उसे छोड़कर चले गए थे। उसे ज़िंदगी में कामयाब होना है, इसीलिए एक्ट्रेस बनना उसका ख्वाब था। क्रिस उससे टॉम और रिलेशनशिप के बारे में पूछता है। अनोला कहती है हम दोनों एक पार्टी में मिले थे। टॉम को मैं बहुत अच्छी लगी तो हमेशा मुझे गिफ्ट भेजता था, फिर जल्द ही प्रपोज कर दिया। टॉम की माँ को अनोला अच्छी नहीं लगती तो अनोला को बहुत बुरा लगता है। क्रिस कहता है कि शायद उसे मैं भी अच्छा नहीं लगता। अनोला कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तो तुम्हारी और क्लोए की शादी हो इसके लिए तैयारियां कर रहे हैं। आप कोई गड़बड़ ना करना।
क्रिस कहता है कैसे? अनोला कहती है मेरे साथ अफेयर करके। इस बार वीकेंड पर सारे टॉम की फैमिली के साथ थे। यहाँ पर टॉम की माँ और अनोला के दरमियान झगड़ा हो जाता है। अनोला एक्ट्रेस है, इसी बात पर झगड़ा था। इसी बात को लेकर अनोला डिस्टर्ब हो जाती है और बाहर निकल जाती है। बाहर बारिश हो रही होती है। क्रिस भी उसके पीछे चला जाता है। अनोला कहती है ये अच्छा नहीं, हम कुछ भी गलत कर सकते हैं। फिर किस करने लगते हैं। यहीं पर इंटीमेट हो जाते हैं। उस दिन के बाद अनोला क्रिस को इग्नोर कर रही थी। एक दिन अनोला क्रिस को कहती है हम दोनों किसी और के रिलेशन में हैं। जो भी हुआ वो सिर्फ एक गलती थी। उसके बाद क्रिस ने क्लोए के साथ शादी कर ली। थोड़े दिन गुजर गए। क्रिस और टॉम जब टेनिस खेल रहे थे तो क्रिस को पता चला कि टॉम ने अनोला को छोड़ दिया। ये उसकी माँ की वजह से था। उसकी माँ चाहती है कि उसकी दूर की कज़न है उसके साथ उसकी शादी हो। क्रिस ने फिर अनोला से राब्ता करने की कोशिश की पर वो उसे नहीं मिली। आजकल क्लोए प्रेग्नेंट होने की कोशिश कर रही थी। असल में क्लोए जल्दी से जल्दी प्रेग्नेंट होकर अपनी फैमिली स्टार्ट करना चाहती थी। क्रिस को ये ठीक नहीं लगता मगर क्लोए के लिए वो मान जाता है। उसके बाद टॉम और उसकी कज़न की शादी हुई। एक दिन क्लोए अपनी फ्रेंड के साथ आर्ट गैलरी में आई हुई थी। क्रिस को ऑफिस में याद आया कि उसे क्लोए से मिलना था। जब वो आर्ट गैलरी में जा रहा था तब ही वो अनोला से मिला। अनोला थोड़े दिनों के लिए इस टाउन से चली गई थी। क्रिस उससे पूछता है तुम कहाँ रहती हो, क्या हम मिल सकते हैं? अनोला ने कहा कि तुम्हारी शादी हो चुकी है। तभी यहाँ पर क्लोए आ गई। क्लोए अनोला से हाल चाल पूछती है और वहाँ से चली जाती है। क्रिस अनोला से कहता है प्लीज़ मुझे तुम्हारा नंबर बता दो। अनोला उसे अपना नंबर देती है। उसके बाद एक दिन दोनों इंटीमेट हो गए। हमेशा क्रिस अनोला के घर पर आता था। अनोला की पड़ोसन एक बूढ़ी औरत थी। क्रिस की उससे भी जान पहचान हो गई थी। बहुत दिनों से अनोला और क्रिस मिल रहे थे। क्रिस ने अनोला से कहा था कि वो अपनी शादी से खुश नहीं, वो क्लोए को छोड़ देगा, पर अब तक उसने नहीं छोड़ा। क्लोए को इनके बारे में पता भी नहीं तो अनोला इस पर बहुत चिढ़ गई। क्रिस कहता है मैं बहुत जल्द बता दूंगा। वो फिर 3 दिनों के लिए पूरी फैमिली के साथ वीकेंड पर गया। यहीं पर अनोला की उसे कॉल आती है। वो बहुत ही डिस्टर्ब थी। वो चाहती थी क्रिस अभी के अभी उसे मिले। यहाँ पर क्रिस ने काम का बहाना बनाने की कोशिश की पर क्लोए मानती नहीं। रात को फिर से अनोला ने क्रिस को कॉल की। वो कहती है मैं प्रेग्नेंट हूँ, उसे उसकी ज़रूरत है। क्रिस फिर अगले दिन उससे मिल लेता है। ये केयरफुल नहीं थे इसलिए वो प्रेग्नेंट हुई। अनोला ने उसे समझाया कि हमारे लिए और एक चांस है, तुम क्लोए को तलाक दे दो और हम दोनों नई जिंदगी शुरू करेंगे। इसके बाद क्रिस बहुत ही परेशान हो गया। क्लोए उसकी परेशानी नोटिस करती है। वो सोचती है कि वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, शायद क्रिस इसलिए मुझे इग्नोर कर रहा है। क्रिस उसे कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है और उसे गले से लगा लेता है। क्रिस एक दिन अपने एक फ्रेंड को सब कुछ बता देता है। एक दिन क्रिस ने अनोला को अवॉइड करने के लिए कहा कि एक माह के लिए हम सारी फैमिली छुट्टी पर जा रहे हैं। जब हम वापस आएंगे तो मैं सब कुछ क्लोए को बता दूंगा। मगर ये छुट्टियां कैंसिल हो चुकी थीं। एक दिन जब क्लोए को फादर मिलने आते हैं तो क्रिस को एक बड़ा प्रमोशन दे दिया जाता है। अनोला ने क्रिस से राब्ता करने की बहुत कोशिश की मगर वो इग्नोर कर रहा था। एक दिन वो चेक करने के लिए क्रिस के ऑफिस के बाहर आ गई। क्रिस को बाहर आता देखकर वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। इन दोनों में झगड़ा हो जाता है। क्रिस कहता है हम जल्दी आ गए थे, आज मैं तुम्हें कॉल करने भी वाला था। अनोला कहती है अगर तुम अपनी बीवी से बात नहीं कर सकते तो मैं ही उसे सब बता दूंगी। क्रिस बहुत परेशानी में था। रात को भी उसे नींद नहीं आती। उसका ससुर शिकारी था, उनके पास बहुत सी गन थी। एक दिन क्रिस जाकर एक गन चोरी कर लेता है। रात को क्लोए और क्रिस एक साथ होते हैं। क्लोए की कोई चीज़ क्रिस के बैग में होती है। क्लोए लेने के लिए बैग खोलने लगती है तो क्रिस जल्दी से बैग उससे ले लेता है। उसमें गन थी। अगले दिन क्रिस ने अनोला को कॉल की और कहा कि उसने क्लोए को सब कुछ बता दिया है। शाम 7 बजे तुम्हारे घर पर मिलते हैं। अगले दिन क्रिस 1 घंटा पहले अनोला के घर पहुंच गया। अनोला की पड़ोसन बूढ़ी औरत का दरवाज़ा नॉक करता है। वो उससे कहता है कि हमारी केबल चल नहीं रही, मैं देखना चाहता हूँ कि आपकी चल रही है कि नहीं। अंदर जाने के बाद क्रिस उस बूढ़ी औरत को मार डालता है। घर की सारी चीज़ें बखेर देता है। वो ज्वेलरी भी ले लेता है।
تاکہ پولیس کو لگے کہ یہ کسی چور کا کام ہے۔ کرس ابھی گھر میں ہی ہوتا ہے، تبھی ایک آدمی بوڑھی عورت سے ملنے آتا ہے۔ کرس دروازہ نہیں کھولتا تو وہ چلا جاتا ہے۔ 7 بجے انولا گھر پر آئی۔ وہ لفٹ سے اترتی ہے تو کرس اسے شوٹ کر دیتا ہے۔ وہ بہت ڈر گیا تھا۔ پھر وہ کلوئے کے ساتھ پلے دیکھنے کے لیے آ گیا۔ کرائم پلیس پر پولیس پہنچ جاتی ہے۔ انہیں لگتا ہے کہ چوری کی واردات تھی۔ اگلے دن اخبار میں کلوئے کو پتہ چلتا ہے۔ ساری فیملی کو انولا کے لیے افسوس ہوا تھا۔ کرس ایک دن سسر کے گھر جا کر ان کی گن رکھ کر آتا ہے۔ اچانک سے اس کے آفس میں پولیس کی کال آتی ہے۔ وہ اس سے بات کرنا چاہتے تھے۔ کرس کے پاس بوڑھی عورت کی جو جولری تھی اس نے ندی میں پھینک دی، لیکن ہم دیکھ سکتے ہیں اس کی ایک رنگ کنارے پر ہی گر گئی۔ کرس پولیس سے ملنے جاتا ہے تو وہ پوچھتے ہیں تمہارے اور انولا کے درمیان کیا تعلقات تھے؟ کرس کہتا ہے وہ میرے سالے کی منگیتر تھی، ہم دونوں کے درمیان کچھ بھی نہیں تھا۔ پولیس نے پھر انولا کی ڈائری نکالی۔ انہیں انولا اور کرس کے بارے میں سب کچھ پتا تھا۔ کرس ڈر گیا اور کہنے لگا ہم دونوں میں افیئر تھا، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں نے انولا کا قتل کیا۔ اگر آپ تفتیش کرنا چاہتے ہیں تو پوری تسلی سے کریں، آپ کے اس شک کی وجہ سے میری پوری زندگی خراب ہو سکتی ہے۔ پلیز اس کے بارے میں کسی کو بھی پتہ نہ چلے۔ کرس کے جانے کے بعد پولیس آپس میں ڈسکس کرتے ہیں۔ ایک کو لگتا ہے کہ یہ کرس کا کام ہے اور ایک کو لگتا ہے کہ یہ کسی نشئی کا کام تھا۔ رات کو انولا اس کے سامنے اس کو نظر آتی ہے۔ وہ کہتی ہے میرے ساتھ ایسا کر کے تم جی کیسے سکتے ہو؟ کرس کو وہ بوڑھی عورت بھی نظر آنے لگتی ہے۔ وہ کہتی ہے میری کیا غلطی تھی؟ تم نے مجھے کیوں مارا؟ کرس کہتا ہے مجھے آگے بڑھنا ہے۔ وہ عورت کہتی ہے اس میں تمہارا بچہ بھی تھا، تم نے اپنے بچے کو بھی مار دیا۔ کرس کو بہت برا لگتا ہے۔ انویسٹیگیشن میں سارا مدعا ایک نشئی پر پڑ جاتا ہے، جس کو ندی کے کنارے سے وہ رنگ ملتی ہے اور وہ گرفتار ہو جاتا ہے۔ مووی کے سٹارٹ میں اس نے کہا تھا کہ لائف میں چانس اور لک بہت ضروری ہے۔ اگر رنگ والا چانس اور لک اس کے ساتھ نہ ہوتے تو وہ بچ نہیں سکتا تھا، مگر اس گیلٹ کے ساتھ اس نے باقی زندگی گزاری ہے، وہ سکون سے نہیں رہ سکے گا۔ اسی کے ساتھ یہ مووی اینڈ ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو